हरे कृष्णा। आज का स्टोरी एक रैबिट और एक टॉर्टोइस के बारे में है। हम सब ने बचपन में स्कूल में रैबिट और टॉर्टोइस के बारे में सुना है। हमने उनकी जो रेस है उस स्टोरी के ऊपर सुना है। बट आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। तो ये रैबिट और जो टॉर्टोइस है ये दोनों एक ही साथ सेम क्लास में बैचमेट्स हैं। तो ये दोनों एक दिन स्कूल में होते हैं और टीचर अनाउंस करता है कि आज एक कंपटीशन अनाउंस होने जा रहा है जिसमें जो विनर है उसको एक बहुत ग्रैंड प्राइज मिलेगा, उसको एक अम्यूजमेंट पार्क का टिकट मिलेगा फेमस, एंड दे कैन गो एंड एंजॉय ओवर देयर। तो कंपटीशन का जो टास्क होता है वो बहुत सिंपल होता है। आपको कोई एक रेसिपी सीखनी है ना, और उसको आपको बना के प्रेजेंट करना है एज अ पार्ट ऑफ द कंपटीशन, है ना। तो इन सब को 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है जिसमें ये लोग नई रेसिपी सीखते हैं और इसको प्रेजेंट करें। तो रैबिट और जो खरगोश है दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो दोनों एक साथ डिसाइड करते हैं, एक कॉमन बुक परचेज करते हैं, रेसिपी बुक, और दोनों एक कॉमन डिसीजन पे आते हैं कि हम केक बनाएंगे। सो गिवन द टाइम पीरियड जो उनके पास है अभी प्रिपरेशन करने का, तो रैबिट जो है थोड़ा रिलैक्स करता है कि मैं अभी 2 हफ्ते का टाइम है तो आई टेक, है ना, रेस्ट। अभी मैं कुछ और काम करूंगा। आई हैव प्रीटी मच टाइम विद मी, है ना। वेराज जो टॉर्टोइस होता है वो इस मूवमेंट को अभी से ही रेसिपी स्टडी करने में, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ है, उसको अंडरस्टैंड करने में लगते हैं एंड ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर इट, है ना। तो क्या होता है कि विद इन सर्टेन टाइम, है ना, टॉर्टोइस जो है वो रेसिपी प्रिपेयर कर लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे बनाना है, उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। वो प्रिपेयर करके उसको प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको डेकोरेट कर लेते हैं अपने बेस्ट ऑफ कैपेसिटी से। जितना वो सीखे थे उससे ज़्यादा अच्छा डेकोरेट कर लेते हैं और वो जाके अपनी जो रेसिपी है वो सबमिट कर देते हैं टीचर के पास। तो वेराज जो अभी भी जो रैबिट फ्रेंड है वो देख लेता है कि टॉर्टोइस जो फिनिश कर चुका है और उन्होंने सबमिट कर दिया है अपना कंपटीशन का टास्क। तो वो सोचता है कि अभी भी आई हैव स्टिल टाइम, सो आई कैन स्टिल रिलैक्स। तो ही गेट्स ऑन अदर टास्क, है ना। ही इज प्लेइंग अराउंड, ही इज फूलिंग अराउंड, है ना। एंड ऑब्वियसली जैसे 2 दिन बचते हैं जब टास्क डेडलाइन के लिए, तो एकदम से रैबिट को रियलाइज होता है कि ओहो, आई हैव अ कॉम्पिटिशन, आई हैड अ कॉम्पिटिशन और उसका टास्क है, नाउ आई हैव 2 days ओनली लेफ्ट, मेरे को जल्दी काम करना पड़ेगा। तो रैबिट एज फास्ट ही इज, तो ही गोज टू द मार्केट। वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स जो है परचेज करने का प्रयास करते हैं, ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं, बट कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं रहता उस टाइम पे मार्केट में, स्टॉक में। एंड तो उन्हें उस वजह से कुछ चीज़ें मिस आउट करनी पड़ती है और उसके वो टाइम भी शॉर्टेज है, तो इसलिए ही गोज ऑन विद द टास्क एंड ही गोज एंड कुक्स द रेसिपी। तो क्या होता है कि इतना जल्दीबाजी प्रेशर रहता है तो उनका जो केक है वो फ्लफी नहीं बन पाता क्योंकि ही फॉरगेट्स टू ऐड समथिंग। तो उस वजह से उनका जो केक है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता एंड ही एंड्स अप फीलिंग सैड फॉर हिमसेल्फ, है ना। सो इवेंचुअली क्या होता है कि जो टॉर्टोइस है वो जो कंपटीशन है उसको जीत जाते हैं एंड वेराज रैबिट जो है वो सैड एंड डिसहार्टेंड रह जाते हैं अपने एफर्ट से, जबकि दोनों के पास इक्वल टाइम था। यही जो स्टोरी है, रैबिट की जो स्टोरी है, हमारी लाइफ से काफ़ी रिलेट होती है क्योंकि हम लोगों की लाइफ में भी ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं हमारे स्कूल के डेडलाइंस प्रोजेक्ट में या फिर ऑफिस के डेडलाइन प्रोजेक्ट्स में, जिसमें हमारा भी कुछ ऐसी ही दशा आ रही है ना। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इस चीज़ से, रैबिट से और टॉर्टोइस है उससे सीख के हम अपने लाइफ को जो है, अपने सेल्फ को जो है, अपने जो गोल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकें, उसकी तरफ हम एक करेक्ट डायरेक्शन में, करेक्ट स्पीड के साथ उस डायरेक्शन में बढ़ सकें। हरे कृष्णा, मेरा नाम दीपांशु बजाज है। मैं एक लाइफस्टाइल डेवलपर हूँ, एक स्टोरी टेलर और एक एजुकेटर हूँ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में। तो जैसे हम देखते हैं ये जो रैबिट और टॉर्टोइस का स्टोरी है, तो इससे मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ याद आती है जो मेरे एक फ्रेंड ने कभी शेयर किया था मेरे साथ। वी डोंट बिल्ड द लाइव्स वी वांट बाय सेविंग टाइम, rather we build the lives we want and the time save itself। कहने का मतलब we don't build the life we want, है ना, by saving time। कहने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम टाइम बचा लेंगे तो जो हमारा जो लाइफ का जो हमारा गोल है, या आपका कोई एक फेमस एंटरप्रेन्योर बनने का है, एक बेटर डॉक्टर बनने का है, ऑब्वियसली वो वैसे नहीं अचीव होता। इसका ये कहने का मतलब था, आगे जो बता रहे हैं उसमें ये बता रहे जा रहे हैं कि we build our lives
एंड द टाइम सेव्स इटसेल्फ। वी बिल्ड द लाइफ वी वांट, है ना। हम अपनी जो डे टू डे की एक्टिविटी है वो चूज करते हैं कि हम क्या करेंगे, है ना। वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि मुझे क्या एक्टिविटी करनी है ना। उस बेसिस पे हम अपनी लाइफ, एवरी डे टू डे लाइफ बिल्ड कर रहे हैं, और जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। टाइम अपने आप से सेव हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एवरी डे आपका अगर कोई प्लान नहीं है, प्रायोरिटाइज नहीं किया आपने शेड्यूल, तो क्या होता है कि आप कोई टास्क छोड़ के आप फोन पे बैठ गए, है ना। आप वीडियो स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, हम ये ना इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे। हम ऐसे साइडलाइन करते रहते हैं। जो हम चीज़ एक डिस्ट्रैक्शन की तरह हम पा रहे हैं हमारे गोल के लिए, हम उसको साइडलाइन करते रहते हैं, है ना। साइडलाइन करने से तो आप टाइम बचा लेंगे, है ना, बट आप गोल तक नहीं रीच कर पाएंगे। तो गोल तक कैसे रीच करना है? गोल तक रीच करने के लिए यू हैव टू प्रायोरिटाइज दोज एक्टिविटीज इन लाइफ विच विल गेट यू टू दैट गोल। तो पंक्चुअलिटी को अगर आप इन डेप्थ देखेंगे, इन डीप में जाके देखेंगे, तो पंक्चुअलिटी का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज आवर एटीट्यूड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स इन आवर लाइफ, है ना। हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं ओवर द अदर थिंग, है ना। ये जो एटीट्यूड है हमारा, दैट इज द कॉज ऑफ अ पर्सन बीइंग पंक्चुअल इन हिज लाइफ। सो हमें ये एटीट्यूड जो है हमारा प्रायोरिटाइज करने का, हमें उसको शिफ्ट करना होगा। तो आज हम 3 चीजों के ऊपर ध्यान देंगे जिससे हम जो हमारा एटीट्यूड है, जो अननोइंगली अगर हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में है ना, तो उसको कैसे शिफ्ट करें, कैसे चेंज करें, हम उस पर आज ध्यान देते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज बेसिकली सेटिंग योर गोल। हम लोगों को अपने गोल्स सेट करने होंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा जो कैलेंडर है हमें शेड्यूल करना होगा। तो जैसे हमने स्टोरी में अभी डिस्कस किया था रैबिट और टॉर्टॉइस की, तो जो टॉर्टॉइस ने जैसे ही उसको गोल मिला कि यू हैव टू प्रिपेयर अ रेसिपी एंड यू हैव टू कुक इट, टॉर्टॉइस ने अपना रेसिपी सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया और आगे प्लान कर लिया कि कैसे कैसे कब वो सब्जी खरीदेंगे, कब उसके इंग्रेडिएंट्स खरीदेंगे उसके रिगार्डिंग, एंड कब उसे प्रिपेयर करेंगे, है ना। और कुछ दिन गैप पे रखा एडॉक चीज़ों के लिए, जिससे अगर बाई चांस कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई या आने में देर हो गया। तो लाइक दैट हमें भी शेड्यूलिंग करना चाहिए अपने लाइफ में। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा समझने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है 10 दिन बाद, है ना, और उसको जो स्टूडेंट है उसके 10 मेजर टॉपिक्स जो हैं वो आएंगे एग्जाम में, तो हाउ शुड ही प्रिपेयर देन, हाउ शुड ही शेड्यूल हिमसेल्फ, है ना, because his goal is to crack that exam, है ना। So one way of doing it is कि for an example, as we are discussing, for the sake of example, let's take he tries to cover up the course within next 5 days. So 10 topics are to be covered in 5 days. So every day he has to cover 2 topics. So therefore हम देख सकते हैं कि इस एक ओवरऑल प्लान से हमने चालू किया कि how many number of our goal is this, how many days we have to achieve the goal. Then हमने उसको within शॉर्ट नंबर ऑफ डेज या सिंगल डेज में हमने डिवाइड कर दिया टारगेट अचीव करने के लिए, ताकि हम उसको इजीली प्रिपेयर कर सके, उसके लिए प्रैक्टिस कर सके। तो प्लानिंग बहुत क्रूशियल टास्क है, हमें एक दिन निकालना चाहिए प्लान करने के लिए। और प्लान हम मेजरली हम 3 चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं। फर्स्ट इज आवर करियर और आवर जॉब्स, है ना। सेकंड इज योर रिलेशनशिप्स, है ना। वी शुड प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप्स। हम क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर्स के साथ ही डील नहीं करते, वी डील विथ ह्यूमन बींग्स, एंड हर एक ह्यूमन की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है, अलग अलग रेसिप्रोकेशंस के तरीके हैं। तो हमें रिलेशनशिप्स के लिए भी पर्टिकुलर टाइम एडजस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जैसे डिनर का प्लान है बट आपका वहाँ पे ऑफिस मीटिंग्स है ना, तो आप उसको चेंज करके, क्योंकि रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी देनी है, तो आप उसको डिनर टाइम को आप शिफ्ट करके मे बी आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप आप फैमिली गेट टुगेदर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड थर्ड और एक जो मोस्ट क्रूशियल चीज़ है within this planning, that is you should plan to work on yourself. Why work on self? तो हम लोग जनरली देखते हैं कि as we grow older and older, हम देखते हैं कि फैमिली में और अदर जो सराउंडिंग्स है उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ वैल्यूबल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं दूसरों की लाइफ में, दूसरों की लाइफ को समझ नहीं पा रहे, बिकॉज उन्होंने अपने आप को डेवलप करना रोक दिया है, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट रोक दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ़ोन में नई ऐप के बारे में डिस्कस करना है और आपके दादाजी हैं,
तो आप ऑब्वियसली अगर दादाजी को सेलफोन नहीं चलाना आता तो आप उनसे उस बारे में कॉन्वर्सेशन में डिस्कस नहीं कर पाएंगे या उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कोई भी अगर टॉपिक हो। और रादर अगर सेम आपके दादाजी का एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, बहुत अच्छा विजडम वो शेयर कर पा रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो कॉन्वर्सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और बहुत लर्निंग हो जाती है हम सब के लिए। तो हम सब भी एक दिन ओल्ड होंगे, है ना, हम सब भी एक दिन बूढ़े होंगे, तो इसलिए हम लोगों को अपनी लाइफ में जो डेवलपमेंट का, जो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जो काम है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यूस रखना चाहिए। तो सेकंड चीज पे चलने से पहले हम लोग एक डिस्कस करते हैं एक स्मॉल में, है ना। हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारे पास एक हफ्ते में 7 दिन है ऐसे। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 168 आवर्स हो जाते हैं हमारे एक वीक में। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी ऑफिस का जो टाइमिंग्स है ना, इंडिया में जैसे 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। अगर आपका 8 आवर्स का या 9 आवर्स का है तो ट्रैफिक इंक्लूड करके मैं एवरेज अप्रॉक्स 11 आवर्स ले रहा हूँ। 11 आवर्स अगर आपको इंक्लूडिंग ट्रैफिक आपके जॉब में चला जाता है, करियर में चला जाता है, तो दैट मीन्स एवरी डे यू आर स्पेंडिंग 11 आवर्स एंड फॉर दैट 11 into 7 फॉर द होल वीक विल बी 77 आवर्स, है ना। तो 77 प्लस एवरी डे हम कम से कम अगर 8 घंटा सोते हैं एक दिन में, तो ऐसे 7 दिन में हम 56 आवर्स हो गए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और तो 77 प्लस 56 इक्वेट्स टू 133 आवर्स इन अ वीक, है ना। और अगर इसमें थोड़ा बहुत और जोड़ दूं मैं, अगर आपका सुबह नहाने में इफ़ यू टेक एवरीडे बाथ में आपको आधा घंटा लगता है एंड योर लंच ब्रेकफास्ट डिनर अगर आप 3 टाइम मील लेते हैं और तीनों टाइम हाफ एन आवर, तो लाइक दिस टोटल इक्वेट्स टू 2 आवर्स ऑफ योर टाइम, है ना। So 2 hours every day you are spending on these. 2 hours into 7 that again equates to 14 hours and 133 हमारा ऑलरेडी हो गया था, प्लस उसमें 14 कर दें तो हमारा 147 आवर्स हो जाता है। 147 आवर्स के बाद आप देखेंगे कि आपके पास स्टिल 168 में से 21 आवर्स आपके पास टाइम बच रहा है ना। तो यही चीज़ ये इतना क्रूशल है, मतलब 21 आवर्स हमारे पास बच रहा है, तो वो कहाँ चला जाता है बाकी। हाँ, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें और भी हो सकती हैं इसमें। 10 आवर्स और आप मान लीजिए 10 घंटा बच जाएगा आपके पास, 12-15 घंटा बच जाएगा, है ना। तो इवन 15 घंटे भी बहुत बड़ी टास्क होते हैं। 15 घंटे में न्यूरोसर्जन जो सर्जरी करते हैं वो किसी के एक व्यक्ति की लाइफ बचा लेते हैं, है ना। तो 15 आवर्स में क्या हम अपनी लाइफ नहीं सुधार सकते विद इन अ वीक? ऑब्वियसली वी कैन। तो इसलिए सबसे पहले टास्क जो है, तो हमें इसलिए टाइम ट्रैक रखना चाहिए कि एवरीडे हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें कहाँ कहाँ हमारा टाइम लग रहा है ना, और कहाँ हमारा टाइम बच रहा है, ताकि तब हम जाके उस एरिया में हम फिट कर पाएंगे कि हम कहाँ टास्क जो है हम कर सकते हैं, कहाँ हम अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट या जो बाकी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप्स और सेल्फ डेवलपमेंट पे काम है, हम वहाँ उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। हम उस टाइम में मेडिटेशन और मे बी कोई बुक पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इवन इसके बाद भी अगर हमारे पास आप बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो स्टिल आप टाइम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं या अगर आप बस में जा रहे हैं तो आप कुछ अच्छा पॉडकास्ट सुन सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। हमारे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी हमारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। आप इसके अलावा बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स या अदर टाइप की जो सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हैं उसको भी पढ़ सकते हैं ट्रैवल करते हुए। तो कहीं ना कहीं आप टाइम निकाल सकते हैं इसी प्रकार से अपने आप को डेवलप करने में। और थर्ड और जो लास्ट चीज़ है वो है कि अगर हम प्रायोरिटाइज अपना लाइफ नहीं करते, अगर हम इससे पंक्चुअल नहीं हो पाते, तो हम किस टाइप का मैसेज हम जो है कन्वे करते हैं आगे लोगों को, दैट इज वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। फॉर एग्जाम्पल हम ये बहुत फेमस है इंडिया में नोशन, है ना, कि जब भी कोई फंक्शन या फेस्टिवल होता है और अगर उस फंक्शन या फेस्टिवल में एक व्यक्ति जो है लेट आ रहा है ना, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द फंक्शन आ रहा है, तो हम बहुत इजीली समझ जाते हैं कि ये यहाँ पे इस समय कुछ खाने के लिए ही आया है। ही इज़ नॉट हियर टू बी अ पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन फॉर विच द फैमिली और द एनी पर्सन इज सेलिब्रेटिंग। तो रिलेशनशिप्स में और हम ऑफिस में और मीटिंग्स में भी हम यही एटीट्यूड अननोइंगली हम जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों को कि वी आर नॉट वैल्यूइंग और रिस्पेक्टिंग अदर्स पर्सनस लाइफ और हिज टाइम, और दे आर नॉट अ प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। ऑल्दो हमारा इंटेंशन नहीं होगा, बट ये हमारा सडन एटीट्यूड हमारा ऐसा रहे डेवलप हो गया क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया, सही तरीके से चलने का प्रैक्टिस नहीं किया, है ना। सो
ये सेम जो टीचिंग है वो चाणक्य नीति में पाई जाती है। तो चाणक्य पंडित एक जो टीचिंग शेयर कर रहे हैं वो इस प्रकार से है कि टाइम परफेक्ट्स ऑल लिविंग बीइंग्स as well as kill them. It alone is awake while all others are asleep. Time is insurmountable. Rest upon the truth. तो चाणक्य पंडित इसमें मैं आपको दो चीजों पे एम्फोसाइज करवाना चाहूंगा। चाणक्य पंडित बता रहे टाइम जो है इनसरमाउंटेबल है। इनसरमाउंटेबल का मतलब है टू ग्रेट टू बी ओवरकम, है ना। इसको कोई जीत नहीं सकता, कोई उसको सक्सीड नहीं कर सकता, है ना। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि टाइम सेव्स इटसेल्फ, है ना। हम क्या टाइम को बचाएंगे, है ना। टाइम एक्चुअली हमें बचा रहा है। जो वीकर सेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल जो वीकर सेक्शन है या जो वीक पीपल हैं, दे नीड सेविंग, है ना। जो पावरफुल व्यक्ति हैं उनको सेविंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप को खुद बचा सकते हैं, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रादर अगर हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, जैसे बताया गया कि टाइम परफेक्ट्स एवरीवन, ऑल लिविंग बीइंग्स, है ना। इसका कहने का मतलब है जो टाइम के सही यूटिलाइजेशन, जो पावर को समझता है, वो ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करेगा चीज़ों को जिससे वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो उस वजह से टाइम जो है हम सबको परफेक्ट कर सकता है, हम सबकी एग्जिस्टेंस को इस वर्ल्ड में परफेक्शन की तरफ लेके जा सकता है। वेराज टाइम कैन ऑल्सो किल एवरीवन। इसका कहने का मतलब जैसे हम सब टाइम की वजह से, जैसे टाइम चल रहा है तो हम सब धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और ऑटोमेटिकली डेथ भी आएगा, सबकी लाइफ में आता है। तो सिमिलरली एक ये सेंस है समझने का, टाइम कैन किल एवरीवन। दूसरा सेंस है कि जो लोग टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो उसको गलत जगह पे कहीं यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। तो दैट इज लाइक दे आर किलिंग देयर प्रोग्रेस, दे आर ऑलरेडी लाइक अ डेड पर्सन, है ना। दे आर ऑफ नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड, बिकॉज डेड पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपकी लाइफ में कुछ ही कंट्रीब्यूट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिसको ये रेलिवेंट हो। और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, प्राइवेट फेसबुक ग्रुप, उस पर आप ऐसे ज़्यादा और कंटेंट जान सकते हैं इसके बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसका पोस्ट में या डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक होगा इस ग्रुप के बारे में, तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।